क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य जैसे आदित्य बिड़ला ग्रुप, बजाज, इमामी और दी टाइम्स ग्रुप आखिर किस समुदाय से जुड़े हुए हैं? ये सभी एक ही छोटे से समुदाय से आते हैं, मारवाड़ी। हाँ, वही मारवाड़ी जो राजस्थान से निकले, लेकिन आज उनकी कुल संपत्ति राजस्थान की जीडीपी से भी ज्यादा है। और यही नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों का 6% हिस्सा, यानी करीब $228 बिलियन सिर्फ मारवाड़ी परिवारों के पास है। सोचिए, कैसे एक छोटा समुदाय देश के सबसे बड़े बिजनेस को डोमिनेट कर रहा है। मारवाड़ी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बिजनेस, पैसा और सफलता की छवि उभर आती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इनकी सफलता का राज क्या है? क्या उन्होंने कोई ऐसा सीक्रेट सीख लिया है जिससे वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे? और सबसे अहम सवाल, क्या आप भी वो सीक्रेट्स जान सकते हैं? क्या आप भी वैसी सोच और फैसले अपना सकते हैं जिससे आप भी उसी रास्ते पर चल सकें? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी दमदार स्ट्रैटेजीज जिनकी वजह से मारवाड़ी बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पर है। और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी तो शायद अगली बार आपका कोई भी नया वेंचर सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक सक्सेस स्टोरी बन सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आज जानने वाले हैं वो आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक नया विजन देगा। दोस्तों, सबसे पहली स्ट्रैटेजी, इनोवेशन। कुछ नया करने का जुनून, कुछ अलग करने की चाहत। जब बाकी लोग पुराने तरीके से काम कर रहे थे, मारवाड़ी कुछ नया सोच रहे थे। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, और मारवाड़ी लोगों ने यही किया। उन्होंने मार्केट को एक नया नजरिया दिया, एक नया स्वाद दिया, एक नया अनुभव दिया। हल्दीराम की कहानी सुनी है? एक 11 साल का बच्चा जिसने सिर्फ भुजिया बनाकर एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जो आज 80,000 करोड़ का है। क्या उन्होंने वही पुराना नमकीन बनाया जो सब बना रहे थे? नहीं, उन्होंने मौज से भुजिया बनाई जो और भी कुरकुरी और स्वादिष्ट थी। उन्होंने मार्केट को कुछ नया दिया, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सोचो, अगर हल्दीराम जी ने वही पुराने तरीके अपनाए होते, वही पुराना नमकीन बनाया होता, तो क्या आज हल्दीराम का नाम इतना बड़ा होता? क्या वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन पाते? शायद नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप उसे कैसे अलग तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में क्या नया कर रहे हैं? किस चीज में आप इनोवेशन ला सकते हैं? किस चीज को आप और बेहतर बना सकते हैं? याद रखिए, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो कुछ अलग करते हैं। जोखिम लेने से डरते नहीं, बल्कि उसे एक मौका मानते हैं। सोचिए, अगर हल्दीराम जी ने मौज से भुजिया बनाने का रिस्क नहीं लिया होता, तो क्या आज वो इतने बड़े ब्रांड होते? इसलिए अपने अंदर के इनोवेटर को जगाइए, कुछ नया सोचिए, कुछ अलग कीजिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको सफलता तक ले जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना। मारवाड़ी बिजनेसमैन इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वो सिर्फ एक ही बिजनेस या एक ही चीज में पैसा नहीं लगाते। अनिल अग्रवाल, जिन्होंने कबाड़ बेचने से शुरुआत करके इंडिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी खड़ी की, वेदांता रिसोर्सेज, क्या उन्होंने सिर्फ मेटल्स पर भरोसा किया? नहीं, उन्होंने एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जैसी चीजों में इन्वेस्ट किया। उन्होंने टेलीकॉम, पावर और माइनिंग जैसे अलग अलग सेक्टर में अपने बिजनेस फैलाए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक बिजनेस में नुकसान हुआ तो दूसरा बिजनेस उन्हें संभाल लेगा। अगर एक जगह मंदी आई तो दूसरी जगह से मुनाफा कमा लेंगे। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ एक ही जगह से कमाई कर रहे हैं और कल को वो बंद हो जाए, अगर आपकी जॉब चली जाए, आपका बिजनेस बंद हो जाए, तो क्या होगा? क्या आप तैयार हैं? यही वो सवाल है जो अनिल अग्रवाल ने खुद से पूछा और हर बार नए सेक्टर में कदम रखा। उन्होंने रिस्क लिया, लेकिन सोच समझकर। उन्होंने अपने बिजनेस को अलग अलग जगह फैलाकर अपने रिस्क को कम किया। तो आप भी यही कीजिए। अपनी कमाई के जरिए अलग अलग जगहों पर पैसा लगाइए, नए नए हुनर सीखिए, खुद को एक से ज्यादा चीजों में माहिर बनाइए। याद रखिए, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा तैयार रहिए, हमेशा एक कदम आगे रहिए। दोस्तों, तीसरी स्ट्रैटेजी जो मारवाड़ी बिजनेसमैन को दूसरों से अलग बनाती है, वो है रिस्क लेने की हिम्मत। वो जानते हैं कि बिना रिस्क लिए, बिना कुछ गंवाए, कुछ बड़ा नहीं पाया जा सकता। हरिमोहन बांगुर की कहानी लीजिए। उनकी कंपनी श्री सीमेंट डूबने वाली थी। बैंक लोन और ब्याज के बोझ तले दबी जा रही थी। उनके पास कंपनी बेचने का एक आसान रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जिससे वो सारी परेशानियों से मुक्त हो जाते। पर क्या उन्होंने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने वो डील कैंसिल कर दी, हार मानने से साफ मना कर दिया। उन्होंने रिस्क लिया, एक बहुत बड़ा रिस्क। उन्होंने कंपनी को न सिर्फ बचाया, बल्कि उसे भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक बना दिया। अब सोच रहे होंगे कि कैसे, ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने ऐसा क्या किया जो दूसरों ने नहीं किया? उन्होंने खुद पर भरोसा किया, अपनी काबिलियत पर भरोसा किया। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि डटकर मुकाबला किया।
और यही तो सीक्रेट है जो हम वीडियो के आखिर में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। लेकिन एक बात याद रखिए, रिस्क लेना जुआ खेलने जैसा नहीं है। रिस्क लेने से पहले अच्छी तरह सोचिए, रिसर्च कीजिए, जानकार लोगों से सलाह लीजिए, क्योंकि रिस्क लेना भी एक कला है और हर कला की तरह इसे भी सीखना पड़ता है। दोस्तों, चौथी स्ट्रैटेजी जो मारवाड़ी बिजनेसमैन को सफल बनाती है वो है अडेप्टेबिलिटी, यानी बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीज आज काम कर रही है जरूरी नहीं कि वो कल भी काम करे। अजय पीरामल की कहानी शायद आपको हैरान कर दे। 22 साल की उम्र में जब उनके पिताजी गुजर गए और उनके बड़े भाई ने फैमिली बिजनेस छोड़ दिया तो उनके ऊपर जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने हार मानने की बजाय टेक्सटाइल से फार्मा की ओर रुख किया। उन्होंने खुद को बदला, अपने बिजनेस को बदला और आज पीरामल ग्रुप भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक है। अगर अजय पीरामल ने अपने बैकग्राउंड को देखते हुए उसी इंडस्ट्री में टिके रहने का फैसला किया होता तो क्या आज उनकी ये कामयाबी होती? क्या वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन पाते? शायद नहीं। वैसे आप 22 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? सोचिए, अगर आपने उस वक्त कोई बड़ा फैसला लिया होता, कोई रिस्क लिया होता तो आज कहां होते? जिंदगी आपको हर दिन, हर पल खुद को बदलने का मौका देती है। बस जरूरत है उस मौके को पहचानने की और उस पर एक्शन लेने की। दोस्तों, पांचवी और आखिरी स्ट्रैटेजी जो मारवाड़ी बिजनेसमैन को दूसरों से अलग बनाती है वो है अपॉर्चुनिटी को पहचानना। वो हर जगह, हर चीज में एक नया बिजनेस, एक नया मौका देखते हैं। लक्ष्मण दास मित्तल, जिन्होंने 60 साल की उम्र में अपना नया बिजनेस शुरू किया और इंडिया के सबसे पुराने बिलियनियर बन गए। सोचिए, जहां लोग रिटायर होने का सोचते हैं वहीं ये इंसान नए मौके तलाश रहा था। यही तो फर्क है। उन्होंने उस उम्र में भी हार नहीं मानी, बल्कि एक नई शुरुआत की। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। तो क्या आप भी अपनी लाइफ में वो मौका पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उस मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आपने वो सही वक्त पर नहीं देखा तो शायद वो मौका हमेशा के लिए चला जाए। याद रखिए, जिंदगी आपको बार बार मौके नहीं देती, इसलिए जब भी कोई मौका मिले उसे दोनों हाथों से थाम लीजिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 स्ट्रैटेजीज जो मारवाड़ी बिजनेसमैन को इतना अमीर बनाती हैं। अब सवाल ये है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में वही साहस दिखा सकते हैं? क्या आप अपने फैसलों में वही दृढ़ता ला सकते हैं जो मारवाड़ी लाते हैं? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो समझिए कि आपके अंदर वो ताकत है जो आपको अमीर बना सकती है। बस एक कदम बढ़ाने की देर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी भी उतनी ही सफल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट में बताइए कि आपकी इस वीडियो से सबसे बड़ी सीख क्या रही। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही और वीडियो लेकर आते हैं जो आपको नई सोच और नए आइडियाज देगी। जल्दी ही फिर मिलेंगे और तब तक अपने अगले मौके को ढूंढते रहिए।